गाइस, अगर दिन में अगर सबसे पहले उठते ही अगर चाय से हमारी शुरुआत ना हो तो जो दिन होता है ना वो एनर्जी से भरपूर नहीं होता। तो सबसे पहले जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और जो बिजनेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है, आप देख ही सकते हैं, रोशन चाय का बिजनेस। और चाय हम सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। एक कहते हैं ना, सुबह सुबह ताजगी का एहसास जो दिलाती है वो है रोशन चाय। तो गाइस, आज जो मैं बिजनेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैं शेयर करने वाली हूँ रोशन चाय का बिजनेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे ब्रांड हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं। रोशन टी है, अल फजर गोल्ड, रोशन माई टी और रोशन हरदम स्ट्रॉन्ग टी। ओके गाइस, तो देख सकते हैं कि ये कई तरीके के ब्रांड हैं जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अभी हम देख लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम सर से लेंगे, जो यहाँ के ऑनर हैं। हम सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेने वाले हैं और एक एक चीज़, एक एक इन्फॉर्मेशन सर हमें देने वाले हैं कैसे इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है और कम से कम पूंजी में इस बिज़नेस को अपने घर से शुरू किया जा सकता है। और लेडीज़ के लिए बिज़नेस बहुत अच्छा है। कोई भी अपने घर में जो प्रोडक्ट को मंगा करके अपने घर में सामान को रख करके इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है। ठीक है, इस तो बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जो यहाँ के ऑनर है वो सर हमें देने वाले हैं। ओके, तो अभी हम रूबरू करते हैं सर से, वो ही हमें आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉगर मीनू में। सो गाइस, फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू बिजनेस वीडियो लेकर के। आई होप कि आपके लिए जो बिजनेस वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। आई थिंक कि सबसे पहले हम एक कप चाय पीते हैं। आप भी पीते होंगे, मैं भी पीती हूँ, क्योंकि जब तक चाय अंदर नहीं जाती जो हमारी एनर्जी होती है अंदर की वो बाहर नहीं आती। तो इसलिए हमारे लिए ऐसे ही एक बिजनेस लेकर के आई हूँ जो हमारी चाय से शुरू होता है। और गाइस, मैं आपको लेके आ चुकी हूँ दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके खाली बावली में, जहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कड़क चाय के साथ आपसे रूबरू कराना चाहती हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है रोशन टी, जिसे पी करके जो हमारी एनर्जी होती है वो बाहर आती है। और मैं अभी आई थी यहाँ पे तो मैंने भी जो यहाँ पे चाय पी, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो गाइस, ये आप बताएंगे कि इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद और इस चाय को पीने के बाद आपका बिज़नेस जो है कितना ज़बरदस्त होने वाला है और कितना बेनिफिट और कितना प्रॉफिट आपको इस बिज़नेस से होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम मिलने वाले हैं जो इस कंपनी के ऑनर हैं, हम उनसे भी मिलने वाले हैं और सर हमें बताएंगे कि इस बिज़नेस को कैसे किया जा सकता है। तो गाइज, हम आ चुके हैं सर के पास और सर से हम रूबरू होने वाले हैं और सर हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस बिज़नेस को कैसे शुरू किया जा सकता है और कम से कम पूंजी में इस बिज़नेस को कोई कैसे स्टार्ट कर सकता है। ओके, हेलो सर। तो सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो रोशन चाय आपका ब्रांड है, और जैसे कि हम ऑफिस में आए, हमने चाय पी और जो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, टेस्ट बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि मैं भी अभी लेके जाने वाली हूँ यहाँ से अपने घर के लिए। ठीक है, तो अभी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस बिज़नेस को कोई कैसे शुरू कर सकता है और कम से कम पूंजी में ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा है कम से कम ये हमने पहले भी यूट्यूब में दिया था और आपके माध्यम से भी हम दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हर कोई रोज़गार हर किसी को मिले और एक अच्छी चीज़ पहुंचे उनके घर पे। हमारा रोशन टी का ब्रांड है, हर लेवल की हर रेंज की चाय है इसके अंदर हमारे, और रीजनेबल रेट में अच्छी चाय, अच्छी क्वालिटी देते हैं। मार्केट में कंपैरिजन करेंगे, हमारी जो फोकस है क्वालिटी के ऊपर है मैडम, तो क्वालिटी हम अच्छी देते हैं। कोई जैसे अपने घर से कुछ लेडीज़ ऐसी हैं कि भाई वो घर से अपना काम करना चाहते हैं, रोज़गार के लिए लोग आज के टाइम में परेशान हैं, चाहे वो जेंट्स हों लेडीज़ हों, कोई भी कर सकते हैं कि एक 10,000 रुपये का वो माल मंगा सकते हैं हमारे यहाँ से। सर, मैंने देखा था, मुझे जब मैं कंपनी में आई तो मुझे पता लगा कि जो कैनोपी का सिस्टम है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैनोपी का क्या सिस्टम है और कैनोपी के साथ कैसे कोई बिजनेस को शुरू कर सकता है। देखिए, कैनोपी के अंदर जैसे अच्छी जगहों पे कहीं से भी वो करना चाहते हैं, जो उनके बाज़ार है, मार्केट है, उस मार्केट के अंदर उन्होंने कैनोपी लगाया, हमारा प्रोडक्ट लगाया उसके अंदर, और उस प्रोडक्ट के साथ हम सैंपल भी देंगे। तो सर, अभी जैसे कि हमने आपसे पूछा था कि जो कैनोपी का आपका सिस्टम है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैनोपी के साथ कैसे कोई बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सर देखिए, कैनोपी में ये कहीं भी, जैसे पर्टिकुलर मान लो कोई साउथ दिल्ली में है, साउथ दिल्ली के अंदर साउथ एक्स में कोई करना चाहते हैं, कोई करोल बाग है, करोल बाग एग्जाम्पल जगह का नाम दे रहा हूँ मैं, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी कर सकते हैं। कैनोपी वाला जो है दिल्ली एनसीआर के लिए है। कैनोपी वाला काम कोई भी करना चाहते हैं, इसमें 1500 से लेके 2500 रुपये, 3000 रुपये तक कमा सकते हैं।
वो एज पर कि भी उनकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर अच्छा सेल करते हैं तो 2500 से 3000 रुपये कमा सकते हैं। हमने ये इसलिए निकाला है कि भी बहुत से लोग बेरोज़गार हैं और रोज़गार से परेशान हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भी अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी इसको कर सकते हैं। भाई 2,500-3,000 रुपये कम नहीं होता है। सबसे मेन बात ये है कि हमारी क्वालिटी के अंदर दम है। हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखिए हमारे ये प्रीमियम प्लस की क्वालिटी है। ये मार्केट में जो भी अच्छी चाय है उसके मुकाबले में हमारी चाय अगर एक बार को इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा भी ले जाएंगे इस चाय को। तो हमारा मेन फोकस क्वालिटी के ऊपर है। और आप किस तरह से काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, अगर आपने अच्छी मेहनत करी तो 2,500-3,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं हमारा एक कैनोपी लगा के। सर कैनोपी का सिस्टम बताइए कि किस प्राइस से कैनोपी का जो सेटअप आप लोगों को लगा के दे सकते हैं। कैनोपी के लिए कि हमारा लीडरशिप लेना, बताया कि हाँ, इसके साथ ये कैनोपी मिलती है, जी जी ये टी शर्ट है, जी जी लीडरशिप लेना पड़ेगा हमारे से। कोई कैनोपी लगाते हैं के लिए तो 11,000 रुपये हम लेते हैं। 11,000 रुपये में 6,000 रुपये का माल देते हैं और 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होता है, जिसके लिए हम ये कैप और ये ड्रेस ये देते हैं, आई कार्ड देते हैं, कंपनी की तरफ से सारा एग्रीमेंट होगा। हम उस पर्टिकुलर एरिया के लिए उनको देंगे, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा बंदा को भी हम दे दें वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। एक एरिया में एक ही बंदा करेगा। तो कहने का ये है सर, जो आप कैनोपी के साथ जो सिस्टम पूरा होता है उसके साथ ये कैप मिलती है, देख सकते हैं व्यूअर्स, ये कैप है और ये टी शर्ट प्रोवाइड करते हैं सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अंकल हैं और यहाँ पे ये भी बिजनेस करते हैं। तो हम अंकल से पूछ लेते हैं कि वो दिन का मतलब कितनी इनकम कर लेते हैं और कितनी चाय सेल कर लेते हैं, तो ये अंकल हमें बताएंगे। नमस्ते अंकल। बोलिए। तो सर आप बताइए कि आप कैसे मतलब इस बिजनेस को करते हैं और कितनी इनकम आपको हो जाती है और कितना प्रॉफिट आपको मतलब आप एक दिन का कर लेते हैं। दिन में मेहनत करने पे अगर हम मेहनत कर लेते हैं अच्छे से तो 15 से 20 किलो हम चाय पत्ती बेच लेते हैं। और प्रॉफिट आपको कितना हो जाता है? इसमें जो है हमारे को कभी 1500, कभी 2000, कभी 3000 तक हो जाता है, हाँ, मेहनत करने पर। ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अंकल ने ये ड्रेस पहनी हुई है और ऐसी ही ड्रेस पहन करके ये आई कार्ड होता है सर, ये आई कार्ड मिलता है, टी शर्ट होती है, कैप होती है और ये कैनोपी पूरा सेटअप होता है जो सर यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि आप सर ने आपको बताया कि किस रेंज में इस सेटअप को शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी सर आप बताइए कि ये तो रहा कैनोपी का प्रोसेस, अगर कोई डोर टू डोर करना चाहे तो वो कैसे इस बिजनेस को कर सकता है? डोर टू डोर के लिए भी यह है कि भी किसी सोसाइटी के लिए उनको लीडरशिप लेना पड़ेगा कि मान लो एक सोसाइटी में कोई मेहनत कर रही है, ठीक है, और उसमें किसी कोई उसको देख के कोई दूसरा भी आ गया हमारे यहाँ लेने के लिए, तो हम इसी वजह से लीडरशिप देते हैं। उनको भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रोवाइड करेंगे। वो भी हमारे यहाँ उनके लिए 10,000 रुपये का है। 10,000 रुपये में उनको 5,000 रुपये का माल मिलेगा और 5,000 रुपये उनका भी जमा रहेगा, यहाँ पे नॉन रिफंडेबल होगा, उनको बाकी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे हम। और इसमें हाउसवाइफ भी 1,000-1,500 रुपये आराम से कमा सकती है पर डे। सर जैसे अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो आपने कैनोपी का सिस्टम बताया, ठीक है, कि कैनोपी का आपका 11,000 से शुरू है, अगर कोई कैनोपी नहीं लेना चाहता है तो वो बिजनेस कितने से शुरू कर सकता है और उसमें उसको जो उसका अमाउंट है कितने का उसको माल मिलेगा और जो प्राइस है वो होलसेल में होंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर करिए सर। हम होलसेल प्राइस में देंगे उनको, बहुत रिजनेबल रेट है हमारा। एक हम क्वालिटी अच्छी देते हैं, रेट रिजनेबल है हमारा, होलसेल में देंगे हम उनको और उनका बहुत अच्छा मार्जिन होगा, बहुत अच्छा अर्न होगा। दिन के वो 1,000 से 1,500 भी कमा सकते हैं, 2,000 भी कमा सकते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि वो 3,000 रुपये भी कमाए। एज़ पर उसके ऊपर मेहनत है कि कितना एफर्ट करता है, कितनी मेहनत करता है। हो सकता है उन्होंने अपने साथ किसी और को भी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया। और एक घर में मिनिमम 1 से 1.5 किलो पत्ती खपत हो जाती है आज के टाइम में, हर घर की जरूरत है चाय। बिना चाय के तो किसी की शुरुआत ही नहीं होती। मेरी भी आपने भी हमारी चाय पी अभी, रोशन टी पी, आपको कैसी लगी चाय? मुझे बहुत टेस्टी लगी और मैंने जैसे अभी पहली आपसे बात की तो मैंने कहा कि मैं खुद यहाँ से एक चाय लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है मेरे वो भी चाय मतलब टेस्ट उनको जल्दी से कोई पसंद नहीं आता, तो ये चाय मैं उनको ट्राई करवाने वाली हूँ और अगर उनको पसंद आ गई तो कंटिन्यू यहीं से चाय जाने वाली है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने बताया कि कोई लेडीज़ अगर करना चाहती है तो वो शुरू कर सकती है, बिना कैनोपी की शुरू कर सकती है। और उस लेडीज़ को देख करके अगर कोई और पड़ोस में जैसे होते हैं उनको भी होता है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है बिजनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को काम की बहुत ज़्यादा टेंशन है, लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो कई लेडीज़ ऐसे होती हैं जो बोलती हैं कि भाई हमें भी करना है, हम कैसे काम को शुरू कर सकते हैं। तो वो भी आपने मुझे क्लियर कर दिया कि उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा करना चाहेगा उनको लीडरशिप आपकी लेनी पड़ेगी, तब वो
उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ताकि जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस पे कोई असर ना पड़े। ठीक है सर। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर जो बाहर आपका माल जाता है, तो बाहर से अगर कोई आपको प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करता है तो वो किस तरीके से आप प्रोवाइड करते हैं सर? उसके लिए देखिए, हमारे यहाँ कोई भी ऑर्डर करते हैं, पहले हमारे यहाँ प्रोफार्मा इनवाइस भेजते हैं हम, जितना अमाउंट बनता है उसको इनवाइस उनको पहुँच जाएगा, और वो हमारी कंपनी के अंदर रोशन मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के जो अकाउंट है उसके अंदर वो पेमेंट भेजेंगे। पेमेंट भेजने के आफ्टर 2 डेज़ में उनको बाय ट्रांसपोर्ट माल भेज दिया जाएगा। ठीक है सर। बाहर से जो ऑर्डर करते हैं तो उसका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कैसे मतलब उनको जाता है? पेमेंट वो पहले पूरा उनको पेमेंट देना पड़ता है या हाफ पेमेंट होता है, कैसे मतलब होता है सर? पेमेंट तो पूरा देना पड़ता है, जितना अमाउंट का माल जाएगा उतना अमाउंट का पूरा पेमेंट आएगा। फिर हम यहाँ से उनको, उसकी 2 दिन की तैयारी होती है हमारी, 2 दिन का टाइम हो सकता है कि हम 1 दिन में भी भेज दें, लेकिन 2 दिन का हमारा टाइमिंग होता है कि आज आपने पेमेंट भेजा तो 2 दिन के बाद आपको ट्रांसपोर्ट में माल मिल जाएगा। और आपको और जीएसटी का क्या सिस्टम है सर? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो बाहर से माल जाता है, आना जाना होता है, उसके लिए जीएसटी मतलब ज़रूरी होती है, और जिसके पास अगर जीएसटी नहीं है तो वो कैसे करेगा सर? उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बाहर आपसे माल मंगाने में? जिनके पास जीएसटी नहीं है उनका आधार कार्ड लगेगा, कोई हमारा जीएसटी मिल जाएगा, लेकिन उनका आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। और सर, इस बिज़नेस को करने के लिए कोई भी लेडी अगर करना चाहती है तो उसके लिए किसी डिग्री की, किसी पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत है सर? नहीं, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, किसी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हम ट्रेनिंग भी देंगे उनको कि किस तरह से करना है उनको, और प्रॉपर चीज़ें हम देंगे। जब वो लीडरशिप में आएंगे हमारे, हम तो उनको आई कार्ड देंगे कंपनी के, रोशन मर्केंटाइल की तरफ से भी वो कर रहे हैं। ठीक है। और हम ये भी श्योर करते हैं कि कम से कम मिनिमम भी अगर वो 1000 रुपये का इनकम कर सकती है, कम मेहनत भी करती है, कम एफर्ट भी लगाती है, तो 1000 रुपये कहीं नहीं गए उनके, और आज के टाइम में सफिशिएंट है अगर जो 1000 रुपये इनकम करते हैं। और सर, मैंने जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे पता लगा था कि आप लोगों का एक मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है कि आपने जो ये पैकिंग है इसमें आपने एक गिफ्ट भी जो है ना लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस गिफ्ट के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। देखिए, हमारा जैसे ये है, ये 25 रुपये का पैकेट है, इसके अंदर स्पून प्रिंटेड है हमारा, और इसी तरह से रोशन अल्फजर का, इसमें भी स्पून है हमारा, इसके अंदर स्पून है सर? इसके अंदर स्पून है, और अच्छी क्वालिटी का स्पून है। इसके अंदर अच्छी चाय भी अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और स्पून भी अच्छा है। और आप कहें तो मैं स्पून दिखा भी सकता हूँ आपको। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय का जो टेस्ट है वो तो आपको बेस्ट मिलने ही वाला है, और साथ में आपको एक अंदर गिफ्ट भी जो सर ने प्रोवाइड किया हुआ है, वो भी चाय को मतलब आप जो चाय पत्ती हम चाय में डालते हैं उसको मतलब डालने के लिए स्पून भी आपको चाय पत्ती के साथ मिलने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस लोगों को छोड़ना चाहिए। ठीक है। और एक ये भी मैं देख पा रही हूँ सर, ये पाउच में भी आपकी चाय है, इसके बारे में आप बताइए सर। ये ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमें क्या पता कि आपकी चाय की क्वालिटी कैसी है नहीं है, तो उनका भी कहना ठीक है अपनी जगह पे, कि वो अपना जो ब्रांड वो पीते हैं उसको कैसे छोड़ें जल्दी से। तो उसके लिए हमने ये छोटे छोटे सैंपल बनाए हैं, ये सैंपल ट्राई के लिए आप दे सकते हैं उनको, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको ये सैंपल, और आप अपने ग्राहक को दे सकते हैं। पहले ये ट्राई कर लेंगे, फिर वो अपने आप 250 ग्राम का 1 किलो का पैकेट लेंगे, 1 किलो चाय। तो गाइस, अभी आपने देखा कि सर ने बिल्कुल डिटेल से हमें सारा प्रोसेस बताया कि कैसे बिजनेस को किया जा सकता है। कोई कैनोपी लेकर के बिजनेस को करना चाहता है, या कोई अपने घर से करना चाहता है, या कोई डोर टू डोर इस बिजनेस को करना चाहता है, तो पूरा प्रोसेस सर ने हमें बताया। ठीक है गाइस। और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो पूरी डिटेल है सर की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मोबाइल नंबर, कस्टमर केयर नंबर जो भी है वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहां से कांटेक्ट नंबर लीजिए, सर से कांटेक्ट करिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, बिजनेस कैसे किया जा सकता है, वो आप सर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके गाइज, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं यही कहूँगी कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोल दीजिए सर। बाय बाय।
अगर हम चाय का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर हम उसके साथ साथ अगर हम कप का बिजनेस शुरू कर लें तो कैसा रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो चाय पत्ती है वो भी सेल होगी और उसके साथ साथ जो आपका कप का बिजनेस है वो भी आपका पक्का चलने वाला है। तो वो कौन सा कप है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो उस कप की मैं बात कर रही हूँ, उस कप का नाम है एडिबल कप, जिसे आप कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो कितना मजा आने वाला ना वीडियो में कि एक ऐसा कप जिसमें हम चाय पी भी सकते हैं और उसको चाय पीने के बाद उस कप को हम खा भी सकते हैं। तो गाइज आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी तरीके की मशीनों में ये लोग डील करते हैं। ये देख सकते हैं ये जो प्लेट है, पेपर प्लेट, ये भी, इसकी भी मशीन यहाँ पे है। और जो एडिबल कप की मैंने आपसे बात की थी उसकी ये मशीन है और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे मशीन बनी हुई है, रखी हुई है, जो काफ़ी सारी मशीनें हैं यहाँ पे और कौन कौन सी मशीन क्या क्या वर्क करती है तो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या सामान है, क्या क्या मशीनें रखी हुई हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल है, वो सारा चीज़ें जो मैम हमें क्लियर करेंगी। मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी तरीके की मशीनों में ये लोग डील करते हैं। ये देखिएगा इसे। Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, it keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉगर मीनू में। सो गाइस फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू बिजनेस वीडियो के साथ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस आपको पता ही है कि जो पिछली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो मैंने शेयर की थी कि चाय पत्ती का बिजनेस, कि चाय पत्ती का बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। गाइस एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर चाय है, अगर चाय पत्ती का बिजनेस आप शुरू करते हैं और उसके साथ साथ आपको एक ऐसा बिजनेस मिल जाए, आप सोच सकते हैं कि अगर हम चाय का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर हम उसके साथ साथ अगर हम कप का बिजनेस शुरू कर लें तो कैसा रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो चाय पत्ती है वो भी सेल होगी और उसके साथ साथ जो आपका कप का बिजनेस है वो भी आपका पक्का चलने वाला है। तो वो कौन सा कप है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो उस कप की मैं बात कर रही हूँ, उस कप का नाम है एडिबल कप, जिसे आप कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो कितना मजा आने वाला ना वीडियो में कि एक ऐसा कप जिसमें हम चाय पी भी सकते हैं और उसको चाय पीने के बाद उस कप को हम खा भी सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी देख लेते हैं कि ये जो कंपनी है कौन कौन सी मशीनों में डील करती है, क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। वो हमें सारी मशीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन कौन सी मशीनें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मशीन है, काफ़ी सारी मशीनें हैं यहाँ पे और कौन सी मशीन पे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है और रॉ मटेरियल वगैरह जो भी कुछ है ये लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो हम सीधा चलेंगे जो कंपनी के मैम हैं उनके पास और आगे का जो प्रोसेस है मैम हमारे साथ क्लियर करेंगी। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं मैम के पास और मैम हमें बताएंगी कि आगे का क्या प्रोसेस है और क्या क्या मशीनें हैं और कैसे बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैम हमें देने वाली है। ओके गाइस, मैम वेलकम है आपका। नमस्ते मैम, आपका भी स्वागत है हमारी कंपनी में। तो मैम हमारे व्यूवर्स को बताइए कि हाँ जी। आप कौन कौन सी मशीनों में डील करते हैं बिल्कुल। और जो भी आपका प्रोसेस है वो हमारे व्यूवर्स को क्लियर करिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूँ हमारी कंपनी में। मेरा नाम अनीशा है और मेरी कंपनी का नेम स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन है। हमारी जो कंपनी है वो दिल्ली में जनकपुरी में है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो हमारा पड़ता है वो डाबरी मोड़ का पड़ता है। बाकी जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि हम किस किस चीज़ में डील करते हैं और किस हमारी कंपनी बेसिकली क्या, हमारे कंपनी का प्रोफाइल क्या है। हमारी कंपनी जो है वो एक मैन्युफैक्चरर एंड इम्पोर्टर हमारी कंपनी है, जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरीज में डील करते हैं। लाइक लघु उद्योग से रिलेटेड जितनी भी मशीन्स होती हैं, पेपर कप, पेपर प्लेट, नॉन वन बैग, जितनी भी मशीन्स होती हैं, बायो बैग्स, अभी आपको ये ट्रेंडिंग में दिख रहा होगा एडिबल कप्स, जिसके बारे में, जिस बिजनेस के बारे में आज मैं हमारे दर्शकों को बताने वाली हूँ। तो बहुत तरह की मशीन्स है जिसमें हमारी कंपनी डील करती है। तो आज पर्टिकुलरली मैं आज पर्टिकुलरली में जो मैं है वो एडिबल कप मेकिंग मशीन के बारे में बताने वाली हूँ। तो मैम अभी आप बताइए कि ये जो एडिबल कप है, सबसे पहले इसकी जो खासियत है वो हमें बताइए। बिल्कुल, आज तक की जैसे कि आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, आपने भी देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि हमने पेपर कप या प्लास्टिक कप्स हम यूज़ करते थे
प्लास्टिक तो आप लोगों को पता ही है कि बैन हो चुका है कम्प्लीटली, सिंगल प्लास्टिक यूज प्लास्टिक पे बैन है। और पेपर कप जो है वो नॉर्मली आप लोग देखते हो, चाय पीते हो, कंज्यूम करते हो, देन उसको फेंक देते हो। एडिबल कप का जो मतलब होता है वो होता है कि आप इसमें चाय पीने के बाद इस कप को एज अ स्नैक खा भी सकते हो आप, मतलब स्नैक्स में भी इसको यूज कर सकते हो, बिस्किट की तरह इसको आप बिस्किट कप, वेफर कप भी इसको बोलते हैं। तो आपने चाय पिया देन आप उसको खा सकते हो। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है और इसमें लोग इसलिए जाना इस बिजनेस में पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ही ज्यादा मतलब आपको एक ऐसा बिजनेस है जो कि काफी एक यूनिक है कॉन्सेप्ट इसका, तो लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें अभी। तो मतलब कितना मैजिकल है ना कि पहले चाय पियो फिर उसके बाद जो कप है उसको खा जाओ मतलब उसे सफाई, उसको साफ करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि उन लेडीज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है जिनको ये होता है कि बाबा हमें चाय पी के हमें कपों को धोना पड़ता है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ओके गाइस, तो बताइए। हाँ जी, तो ये मशीन जो है, सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, क्योंकि इसमें भी अलग अलग वेरियस आपके मॉडल्स आते हैं। सबसे पहले इसका होता है 12 मोल्स की मशीन होती है, मींस एक आपके स्लॉट में 12 कप्स बन के रेडी होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आता है वो होता है 24 मोल्स का, जिसमें आपको एक स्लॉट में 24 कप्स बन के रेडी होते हैं। और थर्ड वन होता है 32 मोल्स का, जिसमें एक स्लॉट में आपको 32 कप बन के रेडी होते हैं। मशीन का पूरा फंक्शन अभी आपको दिख रहा ही होगा कि इसमें जस्ट आपको मिक्स करना होता है जो भी इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं। इसमें बहुत बेसिक इसका, हाँ, सबसे इसका जो प्लस पॉइंट है ना वो इसमें बहुत बेसिक रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। जैसे कि हम और भी कई मशीन्स में डील करते हैं, देखो हम रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं, मशीन्स भी सप्लाई करते हैं, बट कस्टमर्स, क्योंकि हम पैन इंडिया सेल करते हैं, तो कस्टमर्स के क्या इशू होते हैं, अगर हम दूर से, मतलब दिल्ली से नहीं है, अगर हम बिहार से हैं, झारखंड से हैं, कोलकाता से हैं, कहीं भी असम से हैं, कहीं भी दूर एक लोकेशन से हैं, तो हमें रॉ मटेरियल के लिए बार बार दिल्ली आना पड़ेगा। अगर हम क्योंकि मैम सबसे ज्यादा लोगों का यही इशू होता है कि मशीनें वो लोग मंगवा लेते हैं और उनको ज्यादा जो इशू होता है वो रॉ मटेरियल होता है कि रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड किया जाए। अगर हमसे भी मिलेगा तो उनको काफी दूर से लेकर आना पड़ेगा। बट इस मशीन की खासियत क्या है कि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है बहुत बेसिक रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपका कॉर्नफ्लावर हो गया, मैदा हो गया, कॉर्नस्टार्च हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। आप इसको कोई भी इसमें आप फ्लेवर ऐड कर सकते हो, लाइक चॉकलेट फ्लेवर हो गया, इलायची फ्लेवर हो गया, जो भी फ्लेवर आप ऐड करना चाहते हो। देन शुगर आपने ऐड किया, तो ये सारे रॉ मटेरियल्स जो है लोकल आपको जनरल स्टोर से आप ही के मिल जाता है। तो मैम रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो नॉर्मली ये सारी चीजें तो सर नॉर्मली हमारे किचन में भी होती हैं, किचन में भी होती हैं और नॉर्मली ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है व्यूअर्स को कि उनको मशीन लेने के बाद उनको रॉ मटेरियल का इशू आए। वो कहीं भी नॉर्मली अपने मार्केट में जाकर के किराना स्टोर से जो मटेरियल परचेज कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा वहां से रॉ मटेरियल, उनको कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला कि दूर आना है। तो इसके रॉ मटेरियल्स अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको मशीन का अभी वो बता रही थी, फीचर्स बता रही थी किस तरह से इसका वो होता है, प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले आपने इन सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स किया। मिक्सचर का क्या प्रोपोर्शन होता है वो हमारा जो टेक्नीशियन जाता है वो आपको पूरी ट्रेनिंग देकर आते हैं किस तरह से किस। मैं ये पूछना चाहूंगी कि मशीन जब आप भेजते हैं यहाँ से तो उसके साथ जो मैकेनिक होता है वो साथ में जाता है वहाँ पे उसको सेटअप करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो कंपनी है वो आपको 1 साल की गारंटी, 3 साल की वारंटी देती है। प्लस जब आप हमसे मशीन परचेज करते हो तो हमारा टेक्नीशियन जाता है जो आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आते हैं। मीन्स किस तरह से मशीन का यूज करना है, क्या क्या आपको कैसे कैसे फंक्शनिंग रहेगा, क्योंकि मैं हूँ, आप हूँ, हम लोग को कोई नॉलेज नहीं है कि मशीन किस तरह से वर्क करेगी। हाँ, स्टार्ट हम कैसे भी कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलरली परफेक्ट चीज जो होती है वो टेक्नीशियन आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आते हैं। जितने दिन की आपको ट्रेनिंग चाहिए, 1 घंटे की चाहिए, 1 दिन की चाहिए, 10 दिन की चाहिए, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। देन आप उनको रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको जैसे पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से मशीन आपको यूज करनी है। आपने यूज किया, एक आपको जैसे एक स्लॉट, मैंने बोला एक स्लॉट में 12 पीस बन के रेडी होता है। अगर आप 12 मोल्स वाली मशीन लेते हो तो एक स्लॉट के बनने का जो मेकिंग टाइम होता है वो 2 से 3 मिनट्स का आपका मेकिंग टाइम होता है। मीन्स आपने सारा का सारा इसमें रॉ मटेरियल पोर किया एंड देन उसको जो बन के वो रेडी होता है वो 2 से 3 मिनट में बन के आपका रेडी होता है प्रोडक्ट। ठीक है मैम, ये बताइए कि अगर कोई भी इस सेटअप को लगवाता है, कोई भी इस बिजनेस को शुरू करता है, तो उसके लिए मतलब वो क्या अकेला इस बिजनेस को कर सकता है या साथ में मतलब कितने लोगों की जरूरत पड़ सकती है या अकेला ही इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकता? बात कर रहे हो ना, हाँ जी। तो मैं आपको बताती हूँ, मैन पावर जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है, एक तो आपने एक बंदा जो मशीन इंस्टॉल कर रहा है, चला रहा है, जो भी उसमें वर्क कर रहा है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आपको इसको पैकिंग करके, क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग में आती है आपकी। मीन्स अगर आप इसको मार्केट में भी सेल करते हो आप बनाकर, तो देन आप इसको इस तरीके की इसमें इस तरह के इसमें आपने पैक कर दिया। देन उसके बाद इसके अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, कोई भी चाहे तो अपने नाम से भी पैकिंग करा सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। जैसे प्लास्टिक है तो इसमें आपने कोई अपना नाम प्रिंट करवा दिया। इसके तो प्लास्टिक है आपका, वैसे इसमें बायो भी आते हैं, इसके बायो वो होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं जिसमें आपने करवा दिया। उसके बाद इसके कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस आते हैं, उसमें आपने इसको पैक किया। तो जैसा भी होता है वो पैकिंग वगैरह करके आप उसको आगे सेल कर सकते हो। क्वेश्चन क्या मैम, एक चीज और बताइए
कि हम जो कॉर्न खाते हैं, जो कॉर्नेटो आइसक्रीम होती है, वो ही ये एडिबल होता है वो भी। तो ये चीज़ मुझे क्लियर करिए, जब हम उस आइसक्रीम को खाते हैं तो आइसक्रीम जैसे ही वो खत्म होती है तो उसका जो एडिबल का जो ऊपर कवर होता है वो बहुत जल्दी मतलब सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर हम इसमें चाय की बात करते हैं तो चाय की अगर बात करें तो चाय लिक्विड होता है, तो चाय अगर इसमें जाएगी, अब चाय को पीने में ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट, कम से कम 2-3 मिनट तो लगते हैं अगर कोई भी गर्म चाय पीता है, तो वो कितनी देर तक मतलब ये ऐसा नहीं कि भी सॉफ्ट हो जाता है, वो सारा चीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। इस क्वेश्चन का ही मैं आंसर देना चाहती हूँ। सबसे पहले जैसे आपने बोला, हम कोई भी आइसक्रीम खाते हैं कोन वाली, वो बहुत जल्दी हमारी सॉगी हो जाती है, तुरंत ही उसका जो मतलब वो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, क्रंचीनेस हट जाती है उसमें से बेसिकली। तो उसमें जो होता है उसका मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, इसका मेकिंग प्रोसेस अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी रॉ मटेरियल्स बताए, इसके अलावा इसमें आपका जो है वो एक एसएमएस पाउडर डलता है जो कि टोटली आपका ईटेबल प्रोडक्ट्स में ही आता है। वो पाउडर डलने से, कितना प्रोपोर्शन डालना है वो हमारा टेक्नीशियन बताता है आपको, वो पाउडर डलने से जो इसका स्टे पीरियड है, जो इसकी सस्टेनेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है आपकी। उसके बाद अगर जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि कितने देर सस्टेन रहता है, अगर जैसे हमने इसमें कोई भी चाय का प्रोडक्ट डाला, जैसे कोई भी हॉट बेवरेजेस डाले, लाइक चाय हो गया, आपकी कॉफी हो गई, कुछ भी ऐसा डाला, तो ये लगभग 20 से 25 मिनट ये स्टे रहता है। और अगर हमने कोई भी इसको कोल्ड बेवरेजेस में यूज किया, लाइक आपका आइसक्रीम हो गया, कुछ भी चीजें हो गई, शेक्स हो गए, कुछ भी ऐसा हो गया, तो ये आपको 35 to 40 मिनट तक स्टे करता है। तो ये तो रही मैम की कप की बात कि हम इसमें चाय भी मतलब हम पी सकते हैं, टी कप की बात। बट अगर हम जैसे कि छोटे बच्चे घर में हैं तो हम उनको इसमें आइसक्रीम वगैरह भी हम उनको डाल के दे सकते हैं, है ना, और जो चॉकलेट फ्लेवर वगैरह होता है वो भी हम बच्चों को इसमें इजीली, बच्चे इसको कंज्यूम इजीली कर सकते हैं। ठीक है मैम। तो अभी जैसे व्यूअर्स, अभी मैंने आपको बताया कि मैं एक ऐसा बिजनेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो ये कप है, आप इसे चाय पीने के बाद इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो मैम हमारे व्यूअर्स को जरूर ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि ऐसा कौन सा कप है कि जिसे खाया भी जा सकता है, तो आप प्लीज एक बार इसे कंज्यूम करके, या आप करके दिखाएं या मैं करके दिखाऊंगी। आप ये कंज्यूम कर सकते हो मैम, एक बार अगर आप करना तो आप इसे थोड़ा सा क्रश करके दीजिए मुझे। तो गाइज ये देख सकते हैं मैम ने आपके सामने जो कप है इसको क्रश किया है, और ये अभी मैं आपको खा करके दिखाने वाली हूँ। डेफिनेटली कि इस कप को हम खा भी सकते हैं, और चाय पीने के बाद आपको इसे सफाई करने की जरूरत नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कोई भी मिल्क वगैरह बच्चे दूध पीते हैं, वो भी हम, क्योंकि एक टेस्ट एनहांस कर देता है आपको। अगर आपने ये चॉकलेट फ्लेवर का कप लिया है तो आपके टेस्ट को भी इनहांस कर देगा। तो मींस बेसिकली अगर मैं इसके सेलिंग की बात करूं तो जैसे कि अभी आपने बोला कि घर में भी लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं अपने बच्चों को देने के लिए, किसी भी देने के लिए। तो आप जो सेल कर रहे हैं, जैसे कोई भी अगर हमारे व्यूअर्स हैं वो हमसे मशीन परचेज करते हैं और वो जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को भी अपना टारगेट मार्केट सेट कर सकते हैं, जो लोग ऐसे इंडिविजुअल हैं जो इस तरह के लोगों को परचेज, इस तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो क्या होता है, मॉल में या कोई आपका ऐसा होलसेल मार्केट वगैरह है, उसमें भी अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है मैम। तो अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट मतलब कितनी आती है और बेनिफिट कितना हो सकता है, उस बारे में आप हमें इसको क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि मशीन की कॉस्टिंग की, क्योंकि सबसे पहले मशीन का आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा। मशीन की कॉस्टिंग जो स्टार्ट होती है वो 2,80,000 से स्टार्ट होती है हमारे पास, जो 12 मोल्स की मैंने मशीन बताई। इसमें डिस्काउंट्स ऑफर्स आपके चलते रहते हैं, वो अलग अलग, जैसे आपको जिस हिसाब से आपको कोई डाई का क्या उसमें प्रोसेस होता है, मतलब डाई का भी कुछ होता है कि भाई इस वाली मशीन के प्राइस के साथ आप हर साइज का उसमें कप बना सकते हो, जैसा आपने डाई उसमें सेट किया वैसा आप बना सकते हो। हम मशीन के साथ एक डाई प्रोवाइड कराते हैं, अगर आपको कोई और डाई उसमें लगाना होता है तो वो उसके अलग से कॉस्टिंग, अलग से चार्जेस होते हैं। वो आपको कहने का मतलब अगर हम उसमें कप बनाना चाहते हैं तो कप बन सकता है। अगर हम डाई अगर चेंज करके, जैसे अगर हम कोन की बात करें, जो आइसक्रीम कोन की अगर हम बात करें, तो अगर हम आइसक्रीम कोन अगर उसमें बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डाई चेंज हो जाएगी। आइसक्रीम अगर आप कोन बनाना चाहते हो तो उसकी मशीन अलग होती है, क्योंकि उसका जो फार्मा होता है वो टोटली अलग होता है। आपने देखा होगा कोन आपका इस तरीके से नीचे होता है, तो उसका फार्मा टोटली आपका अलग होता है। अगर आप कप्स कोई भी साइज बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो डाई चेंज करके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 2,80,000 से मशीन की स्टार्टिंग है आपकी। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं कि एक कप को बनने में कितना कॉस्ट लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो आपको लगभग 1 से 2 रुपए का कॉस्ट लगता है, इंक्लूडिंग आपका ऑल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया, पैकेजिंग एक्सपेंस हो गया, मींस जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सबको लगा के आपको 1 से 2 रुपए का इसका एक्सपेंस पड़ता है। मतलब जो रेडी होगा हमारा पूरा पैकिंग के साथ जो हमारा जो कप का कॉस्ट आएगी वो 2 रुपीज मतलब समथिंग आ सकती है। आप मैक्सिमम 2 रुपीज लगा सकते हैं। बाकी अगर मैं इसको सेलिंग रेट की इसकी बात करूं तो आपको लगभग, अगर आप होलसेलर को देते हो तो आपको 3 से 4 रुपए, मीन्स आप 3 रुपए भी, 1 रुपए भी आप प्रॉफिट लेके चलो एक कप पे 3 रुपए पड़ता है। अगर आप किसी रिटेलर को देते हो तो आपको 5 से 6 रुपए पड़ता है। मीन्स डिपेंड करता है आप किस तरीके से सेल करते हो। जैसे आपने अभी, अगर आप अपने लिए अगर लेना चाह रहे हो और आप अभी अमेजोन पे सर्च करोगे तो लगभग आपको 250 में लगभग 20 कप के आसपास मिलेगा, 250-300 में। तो आप लगा सकते हो कि आपको जो है वो एक कप कितना ज्यादा, कितना कॉस्टली पड़ रहा है अगर आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो
तो उसके ऊपर टोटली प्रॉफिट आपका डिपेंड करता है कि आप किसको सेल कर रहे हो। ठीक है। मैम ये क्लियर करिए कि ये मशीन जो भी लगाता है उसके लिए हमें कितना एरिया की हमें मतलब जो भी अपने घर में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होती, बट वो छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अगर जो भी ये बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके लिए एरिया की कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितने एरिया की जरूरत पड़ सकती है? आपने देखा होगा अभी मशीन का अभी फंक्शनिंग मैंने आपको दिखाया, अभी आपने देखा होगा कि मशीन आपकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मशीन आपकी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी मशीन है। अगर आपके यहाँ पे 10 बाय 10 का भी रूम है या 10 बाय 10 का एरिया है आपके पास, तो आप इजीली मशीन को इंस्टॉल कर सकते हो। मशीन भी आ जाता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट्स भी आ जाता है। बाकी डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। अगर आप 400-500 स्क्वायर फीट, वो तो आपके ऊपर टोटली हमारे मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को ज्यादा बल्क में बनाना है, बल्क में स्टोर करना है, तो आप उतना बड़ा एरिया रख सकते हो अपना। चलिए ठीक है मैम। और बिजनेस की और कोई खास बात इस प्रोडक्ट को लेकर के या मशीन को लेकर के, और कोई अगर ऐसा कुछ खास एडवाइस अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये जो बिजनेस है एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक के बैन होने के बाद ये एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जो कि आपको मतलब कहीं ना कहीं इसका जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आपको क्या है कि लोग इसको कंज्यूम करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने आपको रॉ मटेरियल का पॉइंट बताया, वो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेनिफिट है इस बिजनेस में। नेक्स्ट आपको कि ये बहुत ज्यादा भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, लोग इसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी ये काफी बेनिफिशियल है आपका। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफी बेनिफिट वाला ही बिजनेस रहने वाला है। क्योंकि मैम जैसे कि अभी आपने बताया रॉ मटेरियल से लेकर लोगों को सबसे ज्यादा इशू रॉ मटेरियल का ही आता है। और अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें जो रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। आप कहीं भी अपने मार्केट में जो किराना स्टोर होते हैं कहीं से भी सारी चीज आप इजीली वहां से परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और मैम ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियरली समझाई है। और गाइस मैं यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी, बहुत अच्छा बिजनेस है, जल्दी से जल्दी आप इस बिजनेस को शुरू करिए। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैं इतना ही कहूँगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैम बाय बाय बोल दीजिए। बाय बाय। बाय बाय।